बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद और वाइस कप्तान शाहीन शाह अफरीदी दोनों की कश्ती जनाब मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन के इख्तिताम पर डूबती हुई नजर आ रही है। वो पाकिस्तान के बॉलर्स जिनको पर्थ टेस्ट में अच्छी खासी धुलाई का सामना करना पड़ा था, उन्होंने मेलबर्न टेस्ट में जो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन थे उनके तो हाथ पांव जो हैं वो बांध कर रख दिए। लेकिन आज दूसरे दिन के इख्तितामी जो लम्हात थे उनके अंदर पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो एक दफा फिर रेत की दीवार साबित हुई। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान टेस्ट टीम के जो साबिक कप्तान थे बाबर आजम, वो एक दफा फिर से फ्लॉप हो गए। और नो डाउट आज बाबर आजम जिस गेंद के ऊपर आउट हुए वो एक जनाब विकेट टेकिंग बॉल थी। लेकिन इस पूरे साल में यानी कि 2023 में जो बाबर आजम ने टेस्ट मैचेस खेले हैं उनमें बाबर आजम बेबस नजर आए हैं। और अब 2023 से पहले सिर्फ एक इनिंग जनाब बाबर आजम के पास बाकी बची है। इस इनिंग के अंदर बाबर आजम 50 या सेंचुरी स्कोर करते हैं या नहीं, ये तो जनाब आइंदा चंद दिनों के अंदर मालूम हो जाएगा। लेकिन अभी तक बाबर आजम किस तरह से बेबस नजर आए हैं और पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे उनकी मेहनत किस तरह से जाया हो चुकी है। शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद जिन्होंने आज दूसरे दिन में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। शाहीन ने विकेट्स ली, शान मसूद ने अच्छे रन रेट के साथ जो बैटिंग है वो की, लेकिन फिर भी दोनों की कश्ती जो है वो क्यों डूबने जा रही है, ये सारी डिटेल्स वन बाय वन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान टेस्ट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद जो दौरे न्यूजीलैंड पर जनाब जब न्यूजीलैंड दौरा करने आया था पाकिस्तान तो मैन ऑफ द सीरीज हुए थे। अब जनाब सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस के बाद सरफराज अहमद की पाकिस्तान टीम से पक्की छुट्टी की जो बातें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। मोहम्मद रिजवान जो आज जनाब दिन के इख्तिताम पर कोई 27 या 28 रन बनाकर नॉट आउट थे, उनके हवाले से जनाब ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है। और वो ट्रेंड क्यों चल रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है, सारी डिटेल्स जनाब वन बाय वन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले जनाब बाबर आजम की बात की जाए, जो शान मसूद और शाहीन की कश्ती डूबने जा रही है ना, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। लेकिन जनाब पहले बाबर आजम की बात की जाए तो इस पूरे साल के अंदर बाबर आजम ने किया क्या है। जनाब ये इमरान इस्माइल ने एक रिपोर्ट जियो सुपर के ऊपर लिखी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बाबर आजम ने 2023 में जनाब 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं और इन 5 के 5 टेस्ट मैचेस में एक दफा भी बाबर आजम जो है वो 50 प्लस स्कोर जो है वो नहीं कर पाए। पहला टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम ने कराची में खेला। इसकी पहली इनिंग में बाबर आजम ने 24 और दूसरी में 27 रन स्कोर किए थे। दूसरा टेस्ट मैच बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल के मुकाम पर खेला था और यहां पर पहली इनिंग में 13, दूसरी इनिंग में 24 रन जो है वो बाबर आजम ने स्कोर किए थे। इसके बाद तीसरा टेस्ट अगेन जनाब बाबर आजम ने कोलंबो में खेला था। इसकी पहली इनिंग में बाबर आजम 39 रन सिर्फ बना पाए थे। और अभी जो दौरा ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, इसके पहले टेस्ट मैच जो पर्थ में खेला गया था, इसकी पहली इनिंग में बाबर आजम ने 21 और दूसरी इनिंग में 14 रन स्कोर किए थे। जबकि मेलबर्न में जारी जो टेस्ट मैच है, इसकी पहली इनिंग में बाबर आजम सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। और अब जनाब 2023 के एंड होने में सिर्फ 5 दिन बाकी बचे हैं और टेस्ट मैच के 3 दिन बाकी बचे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी एक दफा बैटिंग करेगा, पाकिस्तान भी बैटिंग करेगा। सो अगर बाबर आजम जनाब कोई 50 या सेंचुरी स्कोर कर गए तो फिर यह भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि पाकिस्तान जो मेलबर्न टेस्ट है वो जीत ना पाए तो कम से कम ड्रा जो है वो जरूर कर लेगा। और जो रीत पिछले 4-5 सीजन से चल रही है कि जब भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए जाता है तो वहां पर टेस्ट मैच ड्रा करना, जनाब जीतना तो दूर की बात है, पाकिस्तान ड्रा भी नहीं कर पाया, तो कम से कम इस दफा ड्रॉ जो है वो लाजमी कर लेगा। और इस वक्त जनाब बाबर आजम की 2023 के एंड होते होते अगर टेस्ट बैटिंग रैंकिंग पर नजर डाली जाए तो 5वें नंबर पर है बाबर आजम और इनके 801 पॉइंट्स हैं। इसके बाद जनाब जो सवाल उठ रहा है कि सरफराज अहमद की पक्की पक्की छुट्टी होने जा रही है। देखें, सरफराज अहमद अच्छे क्रिकेटिंग ब्रेन रखने वाले प्लेयर हैं, टीम मैन हैं, लेकिन पर्थ टेस्ट में मुकम्मल नाकाम हुए थे।
और नाकामी दो तरह से हुई थी, एक बैटिंग के अंदर फ्लॉप हुए थे और दूसरा विकेट कीपिंग भी जनाब वो उस तरह से नहीं कर पाए थे। एक स्टंप चांस जो है वो डेविड वार्नर का मिस किया था और इस तरह से जो चीजें थी वो सरफराज के हक में नहीं जा रही थी। और अब जनाब मेलबर्न टेस्ट में जिस तरह से ट्रेविस और एलेक्स कैरी का कैच जनाब पकड़ा है मोहम्मद रिजवान ने, तो उसके बाद जो ट्विटर है उसके ऊपर टॉप ट्रेंड बन चुका है और यही कहा जा रहा है कि जनाब जो मोहम्मद रिजवान है उनको पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है उसका रेगुलर मेंबर होना चाहिए। और इसके अलावा जब आज दिन का इख्तिताम हो रहा था तो मोहम्मद रिजवान ने जब पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स कर रही थी, पाकिस्तान के खिलाड़ी तितर बितर हो रहे थे, बैटिंग लाइनअप रेत की दीवार साबित हो रही थी, तो उस वक्त उन्होंने जनाब पाकिस्तान टीम को सहारा दिया और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि जनाब जब भी पैनिक सिचुएशन आती है, पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ा रही होती है, तो सरफराज जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग को सहारा नहीं दे पाते। लेकिन जनाब जो मोहम्मद रिजवान है उन्होंने पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है उसको आज सहारा दिया है और इसके अलावा उन्होंने जनाब जो विकेट कीपिंग है वो भी बड़ी अच्छी की है, ग्लव्स का इस्तेमाल उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। तो इसलिए जनाब मोहम्मद रिजवान जो है वो रेगुलर मेंबर होना चाहिए और सरफराज अहमद जो है उनको टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं जनाब जो कश्ती डूब रही है, कश्ती इस तरह से डूब रही है जनाब, आज दिन का जब आगाज हुआ तो पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे, शाहीन ने पहला ओवर डाला, हसन अली ने दूसरा ओवर डाला और इनिशियल जो ओवर्स थे उनके अंदर पाकिस्तान को जनाब जो स्कोर है वो लगा और जो लेंथ थी, लाइनर लेंथ थी, वो पाकिस्तान के बॉलर्स की मेंटेन नहीं थी। लेकिन फिर जनाब कमबैक किया शाहीन शाह अफरीदी ने, उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट किया 204 के ऊपर जाकर। जनाब पहली विकेट जो है वो आज दिन के आगाज की ऑस्ट्रेलिया की गिरती है, शाहीन शाह अफरीदी, आगा सलमान जनाब कैच पकड़ते हैं, इसके बाद मिचेल मार्श और जनाब लैम्बिशाने थोड़ा सा कमाल करते हैं, लेकिन जो लैम्बिशाने हैं वो 250 के ऊपर आमिर जमाल को विकेट देकर चले जाते हैं। फिर जनाब मिचेल मार्श जो हैं वो भी 41 रन बनाकर मीर हमजा को विकेट दे देते हैं। एलेक्स कैरी सिर्फ 4 रन बना पाते हैं, मिचेल स्टार्क 9, पैट कमिंस 13, नेथन लाइन 8, जोश हैजलवुड 5। और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को देखा जाए, शाहीन शाह अफरीदी ने 27 ओवर किए, 85 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और दोनों जनाब अच्छी विकेटें थी, एक ट्रेविस हेड की, एक एलेक्स कैरी की। इसके बाद जनाब मीर हमजा जो खेल रहे थे, इन्होंने जनाब मिचेल स्टार्क को आउट किया और मिचेल मार्श जो है उनको इन्होंने आउट किया। फिर हसन अली ने उस्मान ख्वाजा को और नेथन लाइन को, इसके अलावा आमिर जमाल ने जनाब स्मिथ को आउट किया, लैम्बिशाने को आउट किया, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को आउट किया और आगा सलमान ने डेविड वार्नर को जनाब का लंच से पहले जो है वो आउट किया हुआ था। अब जनाब पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का आगाज होता है। एक्सपेक्ट यह किया जा रहा था कि इमाम जनाब जो पर्थ टेस्ट की तरह की इनिंग है वो खेलेंगे और थोड़ा सा स्टार्ट पाकिस्तान को मिला, लेकिन जनाब इमामुल हक सिर्फ 10 रन बनाकर नेथन लाइन के हाथों आउट हो गए। लैम्बिशाने ने जनाब इनको इनका कैच पकड़ा। फिर शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान एक बहुत तगड़ी पार्टनरशिप जो है वो लगती है 124 के ऊपर, यानी कि पहली विकेट पाकिस्तान की गिरती है 34 रन के ऊपर और दूसरी विकेट जाके गिरती है 124 के ऊपर। 90 रन की पार्टनरशिप लगती है और जब ये 90 रन की पार्टनरशिप लगती है तो यह कहा जाता है कि जनाब अब पाकिस्तान जो है उसको अपर हैंड इस टेस्ट मैच के अंदर मिल चुका है और पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग की लीड भी हासिल कर लेगा, सेकंड इनिंग में बॉलिंग भी अच्छी कर लेगा और पाकिस्तान के पास एक चांस होगा कि पाकिस्तान मैच जीत जाए या पाकिस्तान इस मैच को कम से कम ड्रॉ जो है वो करवा ले। फिर अब्दुल्ला शफीक 124 रन के ऊपर आउट हो जाते हैं, विकेट उनके हासिल करते हैं पैट कमिंस, कॉट एंड बोल्ड होते हैं और इस विकेट के बाद जनाब बाबर आजम क्रीज के ऊपर आते हैं। अब बाबर आजम जितना बड़े खिलाड़ी हैं, नो डाउट आज उनको गेंद बहुत अच्छी पड़ी, जिस तरह से पहले टेस्ट मैच में उनको विकेट टेकिंग बॉल जो थी वो पड़ी थी और आज भी उनको बॉल बिल्कुल ऐसी ही पड़ी जो बिल्कुल जाफा किस्म की बॉल थी। लेकिन जब आप इतने बड़े खिलाड़ी हो तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बड़ी होती हैं और जब आप जैसा खिलाड़ी स्टेप अप करने की बजाय एक रन के ऊपर नो डाउट जैसी भी बॉल पड़ी हो उसके ऊपर आउट हो जाए तो एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं और यही इस वक्त पाकिस्तानियों का हाल है, यही हम लोगों का हाल है। बाबर आजम को स्टेप अप करना चाहिए था, लेकिन जनाब बाबर आजम साहब जो हैं वो भी अपनी विकेट देकर चले जाते हैं। 131 के ऊपर पाकिस्तान की तीसरी विकेट गिरती है। देन शान मसूद जो है उन्होंने 54 रन बनाए हुए थे, 147 के ऊपर वो भी विकेट अपनी देकर चले जाते हैं। फिर सऊद शकील 151 रन के ऊपर पाकिस्तान की पांचवी विकेट गिर जाती है। देन जनाब मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान के दरमियान
एक पार्टनरशिप लगती है और ये पार्टनरशिप भी सिर्फ जनाब 19 रन की हो पाती है, तो तभी आगा सलमान जो है वो अपनी विकेट देकर चले जाते हैं। फिर जनाब आमिर जमाल क्रीज के ऊपर आते हैं। आमिर जमाल ने तो जनाब आज मेक श्योर किया कि पाकिस्तान मजीद जो एक विकेट है वो ना खोए, जबकि दूसरी जानिब जो रिजवान है उन्होंने जनाब एक चौका और एक छक्का लगाया। अब लोग बातें करते हैं कि जनाब आप स्ट्राइक किस तरह से रोटेट कर सकते हैं, चौके छक्के मारेंगे तो तभी आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी अपना जो स्ट्राइक रेट है उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन रिजवान ने 29 रन बनाए जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था, यानी कि 10 रन और 19 रन उन्होंने भाग कर लिए हैं। सो ये डिफाइन कर रहा है कि आपने स्ट्राइक को रोटेट करना है। इसी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन ये कह रहे हैं कि जनाब रिजवान को पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है उसका रेगुलर मेंबर होना चाहिए। और बाबर आजम और सऊद शकील जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, ये चूंकि आज कुछ भी नहीं कर पाए तो बॉलर्स की मेहनत भी जाया हुई। बाबर आजम भी बेबस नजर आए और शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने बॉलिंग में अच्छा किया हुआ था और शान मसूद जिन्होंने बैटिंग के अंदर एक सेल्फलेस इनिंग खेली हुई थी, इन दोनों की कश्ती जो है वो डूबती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच भी हार जाता है तो शाहीन को तो तीसरे टेस्ट मैच के अंदर चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि दौरा न्यूजीलैंड से पहले जनाब जो शाहीन है वो मुकम्मल फिट होने चाहिए, मुकम्मल रिदम के अंदर नजर आने चाहिए। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की वाइस कप्तानी जो है वो खतरे में आ जाएगी और शान मसूद साहब की कप्तानी के ऊपर भी सवाल उठ जाएंगे। हालांकि आज भी जनाब जो मिचेल मार्श को आउट किया गया ना, वो पाकिस्तान ने टैक्टिकली आउट किया। जो जनाब अनऑर्थोडॉक्स पोजीशन फील्डर ने ली हुई थी ना, वो डिफाइन कर रहा है कि पाकिस्तान को गेम अवेयरनेस थी, स्टैट्स निकाले हुए थे, चीजें एनालाइज की हुई थी, लेकिन बैड लक और हार्ड लक पाकिस्तान के साथ थी। और पाकिस्तानी क्रिकेट शौकीन हार्ड लक और बैड लक को नहीं मानते, वो कहते हैं कि यहां हारो या जीतो, और अगर हारोगे तो आप पर तनकीद होगी, जीतोगे तो आपको कंधों के ऊपर बिठाया जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।